नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आज का ट्रेडिंग का सेशंस आप लोगों का ठीक ठाक रहा होगा। डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे मार्केट को। और अब चूँकि हम लोग नए साल में दाखिल होने जा रहे हैं, कल नए साल का पहला दिन है, तो मार्केट को हम अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। हम एक बार ये भी देखेंगे कि जनवरी में कैसा क्या मार्केट कर सकता है और कल का ट्रेडिंग सेशन हमारा कैसा रह सकता है। तो बहरहाल ट्रेडर्स, आप सबको सबसे पहले नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयाँ। और होपफुली आपका नया जो ट्रेडिंग सेशन हो, कल के साल के पहले दिन का जो ट्रेडिंग सेशन हो वो अच्छा हो। यार कल पहला दिन है तो कल इतना तो करना है कि कल कम से कम लॉस नहीं करना है यार, ठीक है। कल प्रॉफिट में ही करना है, प्रॉफिट ही करना है, भले छोटा प्रॉफिट करेंगे लेकिन कल एक प्रॉफिट वाला ट्रेड जरूर करेंगे। और अगर पहले ट्रेड में ही प्रॉफिट हो गया तो कल हम ट्रेडिंग फिर और आगे नहीं करेंगे, ठीक है। साल का पहला दिन क्या है, साइकोलॉजी के साथ में थोड़ा सा इंटैक्ट रहता है। तो साल के पहले दिन जो होगा तो प्रॉफिट होगा तो फिर वो साल भर उसका एक चार्म बना रहेगा। तो इसलिए दोस्तों कल का दिन इम्पोर्टेंट है और कल साल का पहला दिन है, तो कल अच्छे से कामकाज करना है, ठीक से देख करके कामकाज करना है, हड़बड़ी नहीं करना है, ठीक है दोस्तों। अब डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं कि जनवरी में कैसा क्या होने वाला है। आप देख पा रहे होंगे कि मार्केट कैसा क्या हुआ है पिछले कई दिनों से, एक जोन में ही फंसा हुआ है। और जो दिसंबर वाला माहौल था वो ठीक ठाक से हमें चार्ट पे दिख गया। दिसंबर वाले माहौल से मतलब ये है कि दिसंबर में इन्वेस्टर्स छुट्टियों पे ज़्यादा रहते हैं और इन्वेस्टिंग में उनका इंटरेस्ट कम रहता है। ये सब आपने सुना होगा बहुत सारे वीडियोज़ में। तो ये थोड़ा सा हमें चार्ट पे भी दिखाई पड़ा है। अब हम आज थोड़ा सा अलग ढंग से चार्ट को देखना चाहेंगे। मैं आपको एक ये 200 डे का EMA लगा करके चार्ट पे कुछ दिखाना चाहता हूँ दोस्तों। ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है हमारा। और आप देखिए कि दिसंबर के महीने में, यानी इसी महीने में और पिछले 8-10 ट्रेडिंग सेशन के अंदर में हमें 2 बार इस 200 डे EMA के नीचे क्लोजिंग मिल चुकी है, ठीक है। एक बार यहाँ भी मिली थी, मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया। आप देखिए वापस मार्केट ऊपर जाने लगा था, लेकिन मार्केट यहाँ सस्टेन नहीं हो पाया और वापस नीचे आकर के इसके नीचे क्लोजिंग दिया। फिर ये 1 2 3 4 ट्रेडिंग सेशंस इसके ऊपर ही रहा और 5वां ट्रेडिंग सेशन फिर मार्केट ने नीचे क्लोजिंग दे दिया। और आज ये रीटेस्ट जैसा एक कैंडल भी मार्केट ने यहाँ पर बना दिया है। तो ये आपको क्लियर होपफुली दिख पा रहा होगा। इसके साथ ही मैं आज आपको एक और एनालिसिस दिखाना चाहता हूँ कि बाज़ार में चल क्या रहा है भैया। हमें ये लग रहा है कि बाज़ार बहुत घनघोर टूट चुका है और बाज़ार की हालत बहुत ख़राब है और बाज़ार में बहुत तकलीफ़ है। तो भाई ऐसी कोई विशेष परिस्थिति नहीं है ना। बाज़ार ऐसे ही चलता है, बाज़ार ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। तो बाज़ार ऐसे ही चलता है। हम डे ट्रेडर हैं, हमें बाज़ार नीचे जाए या ऊपर जाए हमें अपने ट्रेड पकड़ने से मतलब होता है, ठीक है। तो अब एक बार हम इसमें ना 200 EMA के साथ में एक बार फिब को भी प्लॉट करेंगे। मेरे ख्याल से ये वाला लेवल जो है ये रिलेवेंट होगा लेवल फिब प्लॉट करने के लिए। ये वाले लेवल को मैं रिलेवेंट इसलिए नहीं मान रहा हूँ कि ये वॉलेटिलिटी वाली एक कैंडल है और मार्केट आप देखिए कि ये प्रॉपर ऊपर जा रहा था ऊपर जा रहा था ऊपर जा रहा था, बीच में जरूर ये एक वॉलेटिलिटी होकर के नीचे आया है और 200 EMA पर सपोर्ट लेकर के वापस मार्केट उठ गया है। तो हम दोनों एंगल से देखने की कोशिश करते हैं। पहले हम इस छोर से मिलाते हैं और देखते हैं कि बाज़ार में चल क्या रहा है, ठीक है। इस छोर से हाई को हमने जब मिलाया तो ये वाला जो जोन निकल करके आ रहा है हमारे पास, आप देख पा रहे होंगे कि जहां मार्केट बार बार रुक रहा है, बार बार सपोर्ट ले रहा है। तो ये एक बड़ा ही ज़बरदस्त सपोर्ट जोन मुझे दिख रहा है मार्केट के अंदर में। और ये पड़ रहा है लगभग आपका 23,200
23,300 वाला जोन जो है, अगर मैं एग्जैक्टली ये बनाऊं तो ये 23,260 ऐसे बनाऊं तो 23,260 बन रहा है। ये 23,260 से 23,300 के बीच का जोन अगर हम इसको मान लें तो ये वाला जो जोन है ये एक अच्छा सपोर्ट जोन मार्केट के लिए बन के उभर करके सामने आता दिख रहा है। ठीक है, तो मार्केट हो सकता है कि अब यहाँ से ये 38 वाला लेवल भी है, ये भी एक अच्छा सपोर्ट जोन है। देखिए जब भी ये 38 के नीचे आया है पिछली बार तो ये ऊपर यहाँ से चला गया, साथ में 200 डे EMA का भी सपोर्ट है। अब हालांकि इस बार जो है मार्केट ने EMA को ठीक से काट दिया है और 38 पे अभी आज सपोर्ट लिया है, 38% वाले जोन पे, जो कि 23,440 के आसपास का नंबर निकल करके आ रहा है। ठीक है, अगर हम मानते हैं कि कल मार्केट गैप डाउन भी खुलता है और नीचे भी चले जाता है तो हमारे पास एक अच्छा पिछला सपोर्ट जोन ये वाला भी अभी इंटैक्ट है। मतलब 23,260 से 23,300 के बीच का जो सपोर्ट जोन बनेगा वो भी हमारे पास इंटैक्ट है और वो भी हमारे पास बहुत मजबूत सपोर्ट जोन के जैसे काम करेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो नीचे के जोन हमारे पास आ गए हैं कि 23,260 और 23,300 के आसपास तक मार्केट एक बार के लिए आ जरूर सकता है। आज आ जाए, कल आ जाए, परसों आ जाए, जनवरी महीने में कभी भी आ जाए, एक बार मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इस जोन को रीटेस्ट करेगा, टेस्ट करेगा और फिर यहाँ से हो सकता है कि हमें कोई अपसाइड का मूव देखने को मिले। अब क्या कंडीशन बन रही है जनवरी मंथ के लिए? जनवरी मंथ के लिए कंडीशन ये है कि भैया ये सपोर्ट है, ये अगर टूट गया तो आप मान के चलिए कि आपका 200 डे में टूट चुका है, 38% वाला जोन भी टूट चुका है और ये भी टूट चुका है, तो फिर क्या होगा? तो फिर भैया बाजार आएगा सीधा 50 पे। ठीक है, यानी कि ये 22,500 के आसपास वाला नंबर, 22,560 500 के आसपास वाला ये वाले जोन पे बाजार आकर के फिर एक बार टाइम पास कर सकता है या सपोर्ट ले सकता है, जैसा यहाँ पे अभी कर रहा है। ठीक है, ओवरऑल मार्केट का सीन क्या है? ओवरऑल मार्केट का सीन अभी भी नेगेटिव इंटैक्ट है। अगर हम ये वाले हाई से अगर ABC वाला जो वेव वाला जो कंसेप्ट है वो वाला अगर हम लगाने की कोशिश करें तो भी अगर बड़े टाइम फ्रेम पे बड़ी वेव में देखो तो ये ABCD ऐसा कुछ बनाता हुआ और ये यहाँ से नीचे जाता हुआ मुझे यहाँ तक आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो जनवरी मंथ के लिए पहली प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास? पहली प्रोबेबिलिटी ये है कि बाजार नीचे आएगा तो कहाँ तक आएगा वो लेवल्स हमने एक बार नज़र में रख लिए हैं। ठीक है, अब अगर बाजार यहाँ से नीचे नहीं आता है जनवरी माह, यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ सपोर्ट ले लेता है या यहाँ कहीं पर सपोर्ट ले लेता है और वापस ऊपर निकलता है जैसे ये पिछली बार भी इसने किया था। ठीक है, तो अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है और यहाँ से वापस ऊपर निकलता है तो फिर वापस हमारे पास बाजार हमारे उसी जोन में घुस जाएगा, ये वाले जोन में जहाँ इतने दिन से बाजार फंसा हुआ था, ये जोन में घुस जाएगा। इस जोन में क्या एक्टिविटी करता है और फिर यहाँ से कैसे ऊपर निकलता है, तो ये नंबर हमारा जो है 24,000 के आसपास वाला नंबर है, ये हमको पता ही है। ठीक है, अभी बाजार जो है 23,500 से 24,000 यानी ये 500 550 पॉइंट की रेंज में ही घूमता हुआ हमें दिख रहा है। तो हमारे पास अपर लेवल में 24,000 है, 24,000 के ऊपर फिर बाजार निकल करके ये वाला जो स्विंग है, ये वाले स्विंग में अगर कुछ बाजार इस वाले स्विंग को अगर तोड़ता है तो फिर बाजार में नई हमें अपसाइड की रैली देखने को मिलेगी और नए निफ्टी के हाईज हमें देखने को मिलेंगे। बहरहाल जनवरी के लिए अभी इतना ओवरव्यू मेरे ख्याल से बहुत है। आप भी अपने चार्ट पे इसी तरह एक लेवल्स, इस टाइप के लेवल्स ड्रॉ करके रख लीजिए और 200 EMA कम से कम लगा करके रख लीजिए ताकि आपको एक आइडिया रहे कि बाजार अभी इससे नीचे है या इससे ऊपर है। ठीक है, अब हम चलते हैं दोस्तों 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे और देखते हैं कि मार्केट अब कैसा क्या रिएक्ट कर रहा है और हमारे कल के लिए क्या लेवल्स निकल करके आ रहे हैं हमारे पास। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे ये 200 EMA मैंने लगा कर ही छोड़ी है, अभी मैंने इसको हटाया नहीं है और मैंने फिब वाला जो जोन है हमारे वो भी अभी हटाया नहीं है यहाँ से। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये एग्जैक्ट 38% वाला जो जोन था ये हमारा एज ए सपोर्ट अच्छा सपोर्ट
काम करेगा, कल भी करेगा, मुझे ऐसा उम्मीद है। मैंने आपको कल बताया था कि बाज़ार में जिस हिसाब के मूव हैं, मुझे नहीं लग रहा कि बाज़ार बहुत ज़्यादा नीचे जाएगा। बाज़ार यहीं कहीं पर घूम करके क्लोजिंग अपनी दे देगा, और बाज़ार ने हमारे जोन के, हमने जो जोन मार्क किए थे लगभग उनको रिस्पेक्ट किया है प्रॉपरली, और वहीं कहीं पे क्लोजिंग दी है। तो अब हमारे पास जो है कल के लिए क्या लेवल्स हैं, तो कल के लिए अगर मैं राउंड नंबर्स की बात करूं तो भाई देखो, ये 23,500 वाला राउंड नंबर तो है ही, ये 23,500 के नीचे जाएगा तो मैंने बताया था इस जोन में हमें ट्रेड नहीं लेना है। वही हुआ, 15 मिनट की एक कैंडल बनी, हमें फॉलोअप कैंडल मिली ही नहीं कि हम यहाँ से नीचे का कोई ट्रेड प्लान करें। यहाँ से मार्केट वापस रिवर्स हो गया। रिवर्स हुआ जब यहाँ जहाँ खुला था, लोग जो नए बिगिनर ट्रेडर होंगे वो बेचारे ये देख रहे होंगे कि ये हाई कटे तो हम ट्रेड लें। ये हाई कटते जो उन्होंने ट्रेड लिया होगा तो यहाँ पे उनका पूरा मामला उलझ गया होगा, उनका प्रीमियम डीके हुआ होगा, सब कुछ उनका खराब हो गया होगा काम। हालांकि ये वाला मूव मार्केट ने अच्छा दिया, लेकिन इतनी देर यार, अगर यहाँ इस कैंडल पे कहीं पे एंट्री मिली है, इस कैंडल पे एंट्री बनी है, उसके बाद इतनी देर अगर बैठा है मार्केट में तो आदमी का स्टॉप लॉस कट ही जाता है यार दोस्त। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है लेवल्स क्या निकल करके आ रहे हैं, तो लेवल्स हमारे पास ये, एक तो हमारा जो 38 वाला जोन है, हम सबसे पहले तो इसी को मार्क कर लेते हैं कि भैया ये वाला एक जोन जो हमें दिख रहा है, ठीक है, 440 के आसपास का एक लेवल है हमारे पास। इसके बाद हमारे पास बाज़ार का ये वाला लो है, ये वाला लो भी हम मार्क कर लेते हैं। तो बेसिकली ये जो जोन बन रहा है, आप जो देख पा रहे होंगे, ये 440 से 460 वाला जो जोन है, ये हमारे लिए कल सपोर्ट जोन की तरह काम करने वाला है। ठीक है, रेजिस्टेंस जोन क्या क्या बाजार में बनने वाले हैं, और अगर बाजार सपोर्ट जोन, इस सपोर्ट जोन को तोड़ता है तो फिर हमारे पास अगला लेवल सीधा जो है, सीधा तो नहीं बोलूँगा मैं, 244 का हमारा बॉटम और बेस लेवल है, जो हमने बड़े टाइम फ्रेम पे अभी एनालिसिस किया है। इसके बीच के भी लेवल्स मैं आपको कुछ दिखाने की कोशिश करूँगा, कैसे निकलेंगे अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, अब मैं ऊपर का एक जोन मार्क कर लेता हूँ पहले। ऊपर का एक जोन मुझे रेजिस्टेंस जो हैवी दिख रहा है वो ये वाला दिख रहा है, ये वाला जोन। ये एक बार बाजार घूमा, दो बार बाजार घूमा, तीसरी बार बाजार घूमा, हालांकि ये थोड़ा सा ऊपर जा करके और फिर बाजार वापस नीचे आ गया। तो ये वाला जो जोन है, कल भी हमने इस पे डिस्कस किया था कल के हमारे वीडियो में, ये 860-70 के आसपास वाला जो जोन बन रहा है। ठीक है, तो एग्जैक्टली ये वाला, ऐसे मैं इसको सेट करता हूँ, ये 865 के आसपास का जो जोन है, ये हमारे लिए इमीडिएट बड़ा रेजिस्टेंस है अभी बाजार में। ठीक, इसके बाद अगर हम आज का मार्केट और आज का हाई अगर मार्क करने की कोशिश करें तो ये हमारा आज का हाई बन रहा है दोस्तों। ये भी एक जो है बाजार में हर्डल की तरह कल हमारे लिए काम कर सकता है। ये 689 मतलब 690-700 वाला जोन है। तो बेसिकली इसको ऐसे मार्क करना ठीक रहेगा। ये देखिए, ये 710-12 वाला जो जोन है, तो ये वही जोन है जिसके अंदर बाजार फंसा हुआ था। 700 वाला जोन, इसके अंदर अगर कहीं आ जाता है तो फिर बहुत अच्छा कुछ हमें होता हुआ नहीं दिखेगा। कल के लिए आइडियल सीन क्या रहेगा? कल के लिए आइडियल सीन ये रहेगा कि या तो बाजार गैप अप खुले इस जगह पे कहीं पे और नीचे आए तो फिर हमें यहाँ तक के लिए मूव मिलेंगे, या बाजार फिर गैप डाउन खुल के यहाँ आए और यहाँ से कुछ रिवर्सल साइन दे तो फिर हमें यहाँ तक के लिए कुछ अच्छे मूव मिलेंगे। एक सीन ये हो सकता है। इसके अलावा अगर बाजार इसके ऊपर खुल जाता है और इसके ऊपर 15-20 मिनट या 25 मिनट तक सस्टेन करता है, 15 मिनट की एक या दो कैंडल यहाँ पर प्रॉपर सस्टेन करती है और फिर उस कैंडल का हाई कटता है, तो फिर मैं इंटरेस्टेड रहूँगा ये 865 तक के टारगेट को चेज करने में। 865 भी नहीं पहुंचेगा क्योंकि यहाँ पर ये 200 EMA यहाँ कहीं पर आ जाएगा बीच में 865 के पहले ही 840-50 के आसपास तक। तो ये 200 EMA से एक बार ये सपोर्ट रेजिस्टेंस जरूर लेगा, जैसे यहाँ भी लिया है, यहाँ भी लिया है। आप देख रहे होंगे कि जब भी ये 200 EMA के पास आ रहा है एक बार ये रेजिस्टेंस जरूर अपना ले रहा है उससे। ठीक है, एक बार अब और छोटे टाइम फ्रेम पे चल के हम थोड़ा सा एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखें अगर मार्केट को, तो क्या हम कल और कर सकते हैं। भैया 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखने से पहले मैं आपको एक बार और ये सजेस्ट करूंगा कि अपन यहाँ पर एक बार और फिब के लेवल्स को ड्रॉ करते हैं। ये देखिए, ये ऐसा कुछ बाजार में निकल करके
आ रहे हैं जोन्स फिब के हिसाब से। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे मिला दूं और मैं थोड़ा सा अगर इसको एडजस्ट करूं ऐसे, आप देखिए ये जो 38 वाले जोन पे बाज़ार आज सपोर्ट ले रहा है। पहले 23 वाले जोन पे भी बाज़ार ने सपोर्ट लिया, काटा, 38 वाले जोन पे सपोर्ट लिया, अब काटेगा और 50 वाले जोन पे भी ये जा सकता है। 200 डे EMA का मैं कलर चेंज करता हूँ यहाँ पर आपको, ताकि वो प्रॉपरली दिख पाए। तो आप अगर उसको देखना चाहें तो उसको लगा रहने दीजिए, अभी उसको मत हटाइए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ये देखिए यहाँ से भी 200 डे EMA और 50 वाले जोन का रेजिस्टेंस लेकर के बाजार हल्का सा नीचे आया, फिर ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो कल अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये 200 डे EMA 50 का जोन और ये हमारा 712 वाला जोन कटता है तो ऑब्वियसली फिर जो है एक होप दिखेगी बाजार में हमें, और फिर आगे जो है हम कैसे क्या काम काज करना है वो यहाँ पर तय करेंगे ये 712 वाले जोन के ऊपर। हालांकि हमारे पास ये 61 वाला रेजिस्टेंस जोन है, 78 को मैं बहुत ज़्यादा अभी दूर देख रहा हूँ, तो 78 तक तो मुझे नहीं लगता कि अब बाज़ार, और यहाँ से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमने देखा है तो वो 200 EMA यहाँ कहीं पे ही हमको टकराएगा, यहाँ कहीं पे हमको इसी जोन के आसपास टकराएगा। तो ये 61 वाला जोन जो है थोड़ा सा हर्डल हो सकता है, बाकी बाज़ार मुझे यहाँ से ऊपर जाता हुआ दिख रहा है अगर ऊपर निकला तो। ठीक है, नीचे आया बाज़ार तो फिर हमारे पास क्या जोन्स हैं भैया। नीचे आया बाज़ार तो सबसे पहला जोन हमारे पास निफ्टी में जो सपोर्ट जोन हमको दिख रहा है वो यही वाला दिख रहा है, ये ओपनिंग कैंडल वाला जोन, ओपनिंग का हाई वाला जोन, और ये 23 के आसपास वाला जोन। ठीक है, तो ये भी लगभग आ रहा है आपका 23,500 70 के आसपास का जोन बन रहा है। ये इसको आप 23,580 पे रखिए, क्योंकि हमारी जो आज की जो ओपनिंग का हाई था पहले कैंडल का और जहाँ से बाज़ार पहली बार घूमा है वो ये 580 वाला जोन के आसपास है। तो 570 से 580 ये 10 पॉइंट का ये एक जोन हमारे लिए निकल करके आ रहा है। नीचे की तरफ अगर मार्केट आता है तो मार्केट यहाँ से एक बार सपोर्ट ले सकता है। इस जोन को हमें ध्यान में रखना है, ये 570 से 580 वाले जोन को। अगर इसको काटता है तो फिर मार्केट इस जोन से एक बार सपोर्ट ले सकता है, इसको भी हमें फिर ध्यान में रखना है, 461 और 440 वाले जोन को। ठीक है, तो होपफुली आपको अभी तक जो मैं बता रहा हूँ वो रिलेवेंट लग रही होंगी चीज़ें और समझ में आ रही होंगी, क्योंकि मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बता रहा हूँ दोस्तों। मुझे जो चार्ट पे फिब के अनुसार और मूविंग एवरेज के अनुसार जो दिख रहा है, 200 डे मूविंग एवरेज के अनुसार, मैं उस पे लेवल्स आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। तो कल जो है जनवरी का दिन है, पहला दिन है, साल का पहला दिन है। हमें ट्रेड कैसे करना है उसका एक मोटा मोटा आइडिया अभी तक आपको लगा होगा। फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ दोस्तों, हमें कल लॉस नहीं करना है। कल हमारा पहला दिन है ट्रेडिंग का, साल का, तो कोशिश ये करना है कि हम अच्छा ट्रेड करें। नहीं होगा तो छोड़ दो यार, कल ट्रेड नहीं करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कल ट्रेड अगर हम नहीं भी किए तो क्या दिक्कत है, क्या ही हो जाएगा, कुछ नहीं होगा भैया। एक दिन ट्रेड नहीं करोगे, पैसा बचा लोगे, लॉस नहीं करोगे, साल का पहला दिन है, अच्छे से काम कर लोगे तो अच्छा हो जाएगा आपके लिए। तो दोस्तों ऐसा ही कुछ करते हैं और कल हम ट्रेड अच्छे से प्लान करेंगे, ठीक से प्लान करेंगे, इन लेवल्स को ध्यान में रखेंगे, इन सारे टूल्स को भी यूज़ करेंगे। भैया हम कोई भगवान नहीं है, हमें टूल्स के भरोसे रहना पड़ता है। ठीक है, बड़े बड़े प्रो ट्रेडर, बड़े बड़े अच्छे ट्रेडर सब फिब यूज़ करते हैं, MA यूज़ करते हैं। अगर आपसे कोई ये कह रहा है कि भैया इंडिकेटर यूज़ कर रहे हो, आपको ट्रेडिंग नहीं आती, तो उसको नमस्ते बोल देना और उससे हाथ जोड़ लेना। भैया हम कोई ये नहीं है कि हमें सपना आएगा, हम अपने इंडिकेटर्स को देख करके अपना ट्रेड प्लान करते हैं, अपना छोटा सा SL लगा करके अपना ट्रेड प्लान करते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, कल पहला दिन है, अच्छे से ट्रेड करिएगा। आप सबको फिर से एक बार 9 वर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं चार्ट चेंजर्स की तरफ से। अगर ये वीडियो पसंद आई हो, इसमें आपको कुछ लर्निंग मिली हो, कुछ नया ओवरव्यू मिला हो, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हो सके तो यार इसको लाइक कर देना दोस्त, पूरी वीडियो देख लीजिए अगर आपने तो इसको लाइक कर देना। आपके लाइक से हमको बहुत संबल मिलता है। आप अगर कमेंट कर देंगे तो हमारे लिए सोने पे सुहागा हो जाएगा। हमारा नया चैनल है, हम कोशिश कर रहे हैं कि नॉलेज आप तक पहुंचाएं
वीडियो एजुकेशनल बनी है या नहीं बनी है, आपको इससे कुछ सीख मिली या नहीं मिली, ये भी प्लीज़ एक बार हमें ज़रूर अपडेट कीजिएगा। थैंक यू।